मैं जब दर्जा 5 में पढ़ता था तब से जनसंघ का विरोधी हूँ। मैं कभी उस विचारधारा के साथ नहीं रहा हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा से पढ़ा लिखा समझा बुझा हूँ। तो जो विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है उसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। आज विधायक हूँ, मजबूरी है, गठबंधन है, तो उनके साथ हाथ उठाएंगे। बाकी काम अच्छा व्यक्ति रहेगा, हमको लाइक करेगा तो हम भी उसको लाइक करेंगे। बिल्कुल। नहीं लाइक करेगा अपना काम, जनता का काम करेंगे। जनता हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो कोई हो। हमारे पसंद क्या आएंगे, हम लोगों की इच्छा क्या आएंगे, जनता के हित वाले रहेंगे तो उनकी मदद की जाएगी। एकदम पूरा अपने नेताजी के, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीपी हिंदी। हमारे साथ जगदीश नारायण राय जी हैं, जो कि वर्तमान विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या हाल चाल है? सब ठीक। सामने पोखरा है, मछलियाँ हैं उसमें? ये शुद्ध धार्मिक जगह है, यहाँ शुद्ध शाकाहारी है, यहाँ कोई हिंसा नहीं है। यहाँ ना मछली पाली जाती है न कोई हिंसा। यहाँ जीव जंतु सांप तक नहीं मारे जाते हैं। हम आए ऐसे गेट से, एक आपके यहाँ का व्यक्ति वो कहता है भाई, हमने पूछा कि उसमें मछलियाँ हैं, तो कहता है नहीं मछलियाँ नहीं है, अगर होंगी भी तो कोई निकालने नहीं देते हैं। आप होंगी भाई, पानी आ रहा है कहीं से आ गई होंगी तो उसका वो हो जाना। बिजनेस नहीं होता यहाँ। जैसे कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं? पूरा हमारा परिवार शुद्ध शाकाहारी। 2-1 लोग बच्चे खाते होंगे तो चोरी नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से आपका ये रहने का तरीका है बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और वैदिक परंपरा की तरह है। बिल्कुल है। तो क्या संदेश देंगे आजकल के लोगों को जो मांस और मदिरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? जो मेरे प्रयास, मेरे साथ आने वाले कम से कम 25 लोगों को मैंने छुड़वाया है। 25 लोग होंगे, नाम गाम पता पूछ लीजिएगा। तो मैं तो प्रयास करता हूँ कि लोग सुधरें, लेकिन कहना ही अपना फर्ज है, ना माने तो कोई क्या करेगा। बड़ी चर्चा होती है आपके इस तालाब की और आपके इस शुद्ध शाकाहारी भोज और आपकी प्रकृति की। तो लोग इस तरीके से भी देखते हैं कि ये जो है किसी बाबा को आप मानते हैं, किसी जिनका आपने गमछा धारण किया है। अब इस पर अगर आप बात करेंगे तो मैं उस बाबा को मानता हूँ जिसने पूरी सृष्टि बनाया है। मैं उसको मानता हूँ और इसी नाते हर व्यक्ति मेरे आदरणीय बाबा का मतलब कोई जो हम बैठा है मंदिर में वही बाबा नहीं है। यहाँ आने जाने वाले सब लोग, चींटी और जो पशु पक्षी सब बाबा हैं। सबसे सीखने का प्रयास किया जाता है, अच्छाई लिया जाता है, बुराई न मिले तो अच्छी बात है। अच्छा, आजकल आप देख रहे होंगे, आप पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं, आज के समय में फोटोबाजी बढ़ गई है, लोग थोड़ा सा काम करते हैं दिखाते ज़्यादा हैं। आप तो अभी भी ये बटन वाला थोड़ा सा दिखाइएगा मोबाइल, या ये देखिए, आप कैमरे से थोड़ा दिखाइएगा, ये बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं इतना एकदम सादगी भरा जीवन? उस जो आज का जो परिवेश है ये बर्बादी की तरफ ले जा रहा, भारत की संस्कृति सभ्यता को बिगाड़ रहा है। तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। बात करने के लिए मिला है, बात किया जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उसका विरोध होना चाहिए और नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, विदेशियों की दी हुई है। अपने यहाँ का जो सभ्यता और संस्कृति जो आदिकाल से चला आ रहा है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, राजनीति के तहत नहीं। लोगों को स्वयं अनुभूति होनी चाहिए और लोग उसको जुड़ें उसके साथ। जो हमारे संत गुरु महात्मा हैं वो इस काम में लगें। वो सब सरकार के साथ न रह के जनता के साथ रहें तो शायद सुधार हो जाए। जी, बहुत जगह देखा जाता है, रील बनाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, बड़ा मतलब छोटे से काम को बड़े तरीके से दिखाया जाता है, भौकाल जिसे कहते हैं हम। तमाम नेता भी उसका सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप इतना सादगी भरा जीवन जी रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहिए? बिल्कुल, मैं इससे दूर भागता हूँ। ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम सीधे संवाद करते हैं, हर व्यक्ति से बात हो सकती है, तो फिर इसका सहारा क्यों ले? ये नहीं था तो हम लोग नहीं थे, ये नहीं था, फेसबुक और मोबाइल नहीं था, तब भी तो हम लोग राजनीति कर रहे थे। तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब हम सबसे मिलते हैं तो कोई दिक्कत क्या है? फिर क्यों तो जो कमरे में बंद रहते फेसबुक चलाओ। तो फोटोबाजी होती है तो आपकी आईटी सेल की टीम कुछ लोगों ने बनाई भी, लेकिन उतना एक्टिव नहीं रहते उस पर लोग। क्या किया जाए, कोई क्या लिखा जाए? अपनी उपलब्धि लिखना मूर्खता है। भाई लोग कहें, हम क्यों कहें कि हमने एक किया है? आपको नहीं लगता कि आज के परिवेश में जिस तरीके की राजनीति है, आप एक अलग तरीके की राजनीति को लेकर आए हैं? अब भाई कर चुके हैं, अब तो उम्र बीत चुकी है, आखिरी से दौर है, अब इसको बदल तो पाएंगे नहीं।
हाँ हाँ। अब हम जैसे किए हैं उसे करते रहे। लोगों की लालसाएं तब भी रहती हैं, उम्र बीतती जाती है तब भी लालसाएं रहती हैं। यहाँ कोई लालसा नहीं है। हम जो समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज का मुझसे भला हो यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाकी कोई लालसा नहीं है। अभी इस दौर में जो नए नए नेता निकल रहे हैं, अधिकतर तो जो छोटे अभी पौध हैं जिन्हें हम कहते हैं छात्र नेता, हालांकि अब छात्र नेता उतने रह नहीं गए क्योंकि वो ख़त्म होगी पूरी, जब से बंद हुआ ये छात्र संघ का चुनाव। तो जो नए नेता निकल रहे हैं उनको किस तरीके की राजनीति को लेकर के आप कहेंगे कि ऐसी राजनीति करो? जो देखिए नए नेता निकल रहे हैं, पहले तो उनको नेता सबसे दूर होना चाहिए। वो सेवक बन के निकले, सेवा के भाव से अगर आते हैं तो वो सफल होंगे, और नेता के भाव से आएंगे तो फेसबुक का नेता बन के रह जाएंगे, असफल हो जाएंगे कोई हो। अच्छा, बड़ा मतलब इसके विषय में आपने भी जब सुना होगा कि इस तरीके से फेसबुक पर दिखाया जाता है, पहली प्रतिक्रिया क्या रही थी आपकी? नहीं, जो दिखाया जाता है जैसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं उससे आदमी को वो लगता है, वो आदमी संतुष्ट होता हो कि हमारी ये क्रिया प्रतिक्रिया देख रहे। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, और उसका कोई लाभ समाज को नहीं मिलता। अच्छा, अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ आते हैं। मौजूदा समय में आप जिस दल से अभी नामित हैं विधायक, वो छड़ी है, लेकिन लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं वो समाजवादी नेता वाली छवि आपकी है, या यूँ कहें नेता की छवि है। और अब चूँकि आपकी जो पार्टी है जिससे आप विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, 2024 के चुनाव को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? जो विधायक हैं, जो तय होगा विधायक होगा, देखा जाएगा, उसके साथ रहेंगे, उनके साथ हैं, नेता के साथ। अगर भाई जो कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे पसंद के आएंगे, हम लोगों के इच्छा के आएंगे, जनता के हित वाले रहेंगे, तो उनकी मदद की जाएगी। एकदम पूरा अपने नेताजी के, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, कहीं कटिंग पेपर में भी आया और कुछ लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई थी कि ये जो है कि पहले से ही इनका फिक्स था। ऐसा कुछ था क्या कि पहले से ही आपको फिक्स था? क्या? कई खबरें आई हैं ऐसी, क्या पहले से ही ये फिक्स था कि ये जो है 2022 के चुनाव के बाद ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाएगी? ऐसा कुछ आपको भी कभी? अभी जितनी आपकी उम्र है जो आप पूछ रहे हैं, वो दुगनी उम्र से, जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था, जो आज के नेता मार्केट में दिखाई पड़ते हैं, मैं जब दर्जा 5 में पढ़ता था तब से जनसंघ का विरोधी हूँ। मैं कभी उस विचारधारा के साथ नहीं रहा हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा से पढ़ा लिखा समझा बुझा हूँ, तो जो विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है उसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। आज विधायक हूँ, मजबूरी है, गठबंधन है, तो उनके साथ हाथ उठाएंगे। बाकी काम अच्छा व्यक्ति रहेगा, हमको लाइक करेगा तो हम भी उसको लाइक करेंगे, नहीं लाइक करेगा अपना काम, जनता का काम करेंगे। जनता हमारे लिए सब बराबर है, चाहे कोई हो। जैसे आज के समय में मीडिया को लेकर क्या कहेंगे आप? वो एक छोटे से काम को किस तरीके से दूसरे को, हाँ बताइए। मीडिया के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन जो दायित्व मीडिया का होना चाहिए वो निभा नहीं रही है मीडिया काम किसी अधिकारी की वाहवाही नहीं करना है, किसी नेता की वाहवाही नहीं करना है। मीडिया काम में जो कमियां हैं समाज की, जनता को जो दुख दर्द है उसको उजागर करना। जैसे आपने लड़की की बात कही, तो कितने लोग खोज के निकालते हैं इस सब चीज़ों को, या तो भाई कैसे जानकारी होगी, मीडिया आजकल साधन है। तो ये सब चीज़ें अगर लोग बताना शुरू करें समाज की कमियों को, तो सरकार भी, अब लोग तारीफ करते हैं, सब लोग लग जाते हैं। हाँ, वो हो सकता है, पर हमारे चैनल को आप देखेंगे तो इसमें सरकारी तारीफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सवाल पूछना पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात। आप से आखिरी सवाल, युवाओं को क्या अपील करेंगे? युवा लोग देखिए, बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त युवा, पढ़ाई लिखाई का भी स्तर गिर चुका है। युवाओं से अपने पुरानी परंपराओं को, पुराने बुजुर्गों की परंपराओं को उनको समझाना चाहिए, और अपनी जो पूंजी है, धरती है, किसी खेती है, किसानी है, इसको महत्व देना चाहिए। और अगर हो सके कंपटीशन वगैरह से निकल रहे हैं उनको तो जाना चाहिए। बाकी जो कमज़ोर लोग हैं उनको अपने खेती से जुड़ना चाहिए, खेती से दूर होते अपने बिजनेस से सब लोग दूर होते जा रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत आने वाली है। और सरकारें सिर्फ कुर्सी की लड़ाई कोई सरकार हो, सिर्फ वो घूम फिर के कुर्सी की बात करती है, कैसे सत्ता बने, कैसे हम राज करें।
योजनाएं आती हैं, कम बेसी सभी योजनाएं देते हैं, लेकिन आज आपने ही कहा कि धरती पर नहीं उतरती। अब सड़क की बात, तो सड़क पर नियम बन गया है कि 8 साल बाद मरम्मत होगा, कोई कुछ लोगों की 6 साल बाद मरम्मत होगा पीडब्ल्यूडी का। अब 6 साल में उसी, अब कितना कर रहा है, एक तो रद्दी बनती है सड़क, उसी पर ट्रक चलवा दिए, सब टूट गई सड़क। तो अब पैसे नहीं आ रहा है, हम लिखते लिखते थक जा रहे हैं हम लोग। तो चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही हैं। युवाओं को इसकी जो चकाचौंध वाला क्रेज है उससे दूर होना चाहिए। भारत की जो मूल संस्कृति रही है, हमारी आदि संस्कृति सभ्यता रही है, जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, उनको समझ के और इस धरती से जुड़ना चाहिए, धरती पर नीचे रहना चाहिए आपको। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। विधायक जी से खास बातचीत हुई, इन्होंने बड़ी बेबाकी से उन सभी मसलों पर बातचीत करी जो होना चाहिए। युवाओं को किस तरीके से अपने पुरानी सभ्यता के साथ जुड़ना चाहिए उस विषय में भी इन्होंने बेबाकी से राय दिया, और राजनीतिक स्तर किस प्रकार से गिरता जा रहा है उस पर भी इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बातचीत की। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।